हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम विवेक त्रिपाठी है। आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग यहाँ क्लास 10 के फिजिक्स का एक न्यूमेरिकल बताएंगे। मिरर से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो उससे पहले हम लोग इसको जो है रिवाइज कर लें। हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, इसके लिए हमें क्या की फैक्ट जानने जरूरी है। जैसे मिरर फार्मूला हो गया, लीनियर मैग्निफिकेशन हो गया, ये दो चीजें मिरर से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए चाहिए होता है। ठीक है, तो मिरर फार्मूला क्या होता है? जो मिरर के फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस में रिलेशनशिप देता है। ठीक, और लीनियर मैग्निफिकेशन क्या बताता है? रेशियो ऑफ द इमेज हाइट टू ऑब्जेक्ट हाइट। ठीक, ये लीनियर मैग्निफिकेशन को बताता है। इक्वल टू एच डैश बाई एच आर माइनस जी बाई यू। ठीक, तो ये सारे टर्म यहाँ एक्सप्लेन है कि किसे हम लोग क्या करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। अब पहले हम लोग जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करें तो उससे पहले हम लोग ये ध्यान दे दें कि अगर इमेज डिस्टेंस दिया है या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है तो किस मिरर के केस में उसे कैसे हम लोग हैंडल करते हैं या किस साइन के साथ लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग साइन कन्वेंशन पढ़ चुके हैं, बट उसे रिवाइज कर दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, डिस्टेंस हमेशा किससे मेजर करेंगे? हम लोग पोल से मेजर करेंगे। मिरर के केस में डिस्टेंस ऑलवेज टेकन बाय पोल ऑफ द मिरर। ठीक, अब पोल के लेफ्ट साइड का सारा डिस्टेंस निगेटिव होता है। जैसे हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस पढ़ रहे होते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस में यह ओरिजिन होता है और इसके राइट साइड में एक्स का पॉजिटिव एक्सिस होता है और लेफ्ट साइड में निगेटिव। इसके अपवर्ड साइड में पॉजिटिव होता है और डाउनवर्ड साइड में निगेटिव। ठीक है, तो इसी ओरिजिन की तरफ बिहेव करता है यहाँ पर मिरर का पोल। जिसे इसके लेफ्ट साइड में जो एक्स एक्सिस होता है वह निगेटिव साइन के साथ लिया जाता है। तो इसी तरह इसके लेफ्ट साइड में जो भी डिस्टेंस हम लोग मेजर करेंगे वह निगेटिव साइन के साथ लेंगे। ठीक है, और जो इसके राइट साइड में डिस्टेंस मेजर किया जाता है, यानी जो राइट साइड में पॉइंट होते हैं वो पॉजिटिव पॉइंट होते हैं, पॉजिटिव लाइन होता है। तो यहाँ पर जो राइट साइड में डिस्टेंस मेजर करते हैं वह पॉजिटिव साइन के साथ लेते हैं। और जैसे यहाँ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का अपवर्ड जो है, अपवर्ड वाई एक्सिस जो है वह पॉजिटिव साइन के साथ लेते हैं। उसी तरह जो अपवर्ड हाइट होगा प्रिंसिपल एक्सिस के एबव का जो भी डिस्टेंस हम लोग मेजर करेंगे वह जो है पॉजिटिव साइन के साथ मेजर करते हैं। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस हम लोग मेजर करते हैं, मीन्स अब इमेज हाइट को डाउनवर्ड डायरेक्शन में मेजर करें तो वह निगेटिव साइन के साथ लेंगे, या अपवर्ड डायरेक्शन में मेजर करें तो पॉजिटिव साइन के साथ लेंगे। ठीक है, अब कुछ चीजें हैं जिन्हें हम लोगों को, जो हमेशा वैसे ही होती हैं, उन्हें हम लोगों को जान लेना जरूरी है। ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्ट हम लोग हमेशा लेफ्ट डायरेक्शन में ही रखते हैं। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होगा? ऑलवेज निगेटिव होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा निगेटिव ही होगा। ठीक है, अब इमेज डिस्टेंस बदलते रहते हैं। ठीक है ना, इमेज डिस्टेंस निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। किसके केस में? कॉन्केव मिरर के केस में। बट कॉन्वेक्स मिरर के केस में यह हमेशा पॉजिटिव होता है। हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है, फोकल लेंथ जो है कॉन्वेक्स लेंथ का फोकल लेंथ, कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ निगेटिव होता है। इसका जो है एफ क्या होगा? निगेटिव। और इसका एफ जो होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव। ठीक है, इसका फोकल लेंथ निगेटिव होता है, इसका फोकल लेंथ क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट, क्योंकि हम लोग ऑब्जेक्ट रख रहे हैं तो प्रिंसिपल एक्सिस के एबव भी रखते हैं, प्राय हमेशा ऐसा ही होता है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा हम लोग पॉजिटिव साइन के साथ लेते हैं और इमेज हाइट बदलता रहता है, कहीं यह पॉजिटिव होता है कहीं यह निगेटिव होता है। ठीक है, ये तो थे कुछ प्री कॉन्सेप्ट जिनके द्वारा हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को समझते हैं और उसमें दिए गए डाटा को उसके रियल साइन के साथ हम लोग कैसे रख सकें, इसके लिए हम लोग साइन कन्वेंशन को पहले जान लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग किसी एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि कैसे हम लोग मिरर से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ओके, हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है, इफ एन ऑब्जेक्ट of 10 cm height is placed at a distance of 36 cm from a concave mirror of focal length 12 cm
देन फाइंड इट्स पोजीशन, नेचर एंड हाइट ऑफ इमेज। मीन्स एक ऑब्जेक्ट है जिसका हाइट क्या है 10 सेंटीमीटर। मीन्स यहाँ पर हम लोग देख सकते, यहाँ पहले लिख लीजिए कि क्या क्या दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर दिया है क्या, ऑब्जेक्ट हाइट। ऑब्जेक्ट हाइट को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, एच सी। कैसे डिनोट करते हैं, एच सी। मीन्स एच इक्वल टू दिया है 10 सेंटीमीटर एंड यह ऑब्जेक्ट मिरर से 36 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा गया है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा निगेटिव होता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u से डिनोट करते हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, u इक्वल टू -36 सेंटीमीटर। और किस मिरर से, कॉन्केव मिरर से। और कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ दिया है 12 सेंटीमीटर। मीन्स यहाँ जो f है वह क्या है, -12 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, मिरर कॉन्केव है, कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ हमेशा निगेटिव होता है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा निगेटिव होता है और ऑब्जेक्ट हाइट दिया 10 सेंटीमीटर, तो ये 10 सेंटीमीटर लग देंगे। इतना इंफॉर्मेशन हमारे पास दिया गया है। ठीक है, फिर कह रहा है कि फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड हाइट ऑफ इमेज। ठीक, मीन्स हमें फाइंड करना है v का वैल्यू, h डैश का वैल्यू एंड नेचर क्या होगा, इसका रियल होगा कि वर्चुअल होगा। ठीक है, इस तरह की नेचर को हमें फाइंड करना है। ठीक है, लार्ज होगा या स्मॉल होगा, ये सारी चीजें। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले हमें क्या क्या है, u है, f है, तो हम लोग v फाइंड कर सकते हैं मिरर फार्मूले की सहायता से। ठीक है ना, तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम मिरर फार्मूला 1/f is equal to 1/v plus 1/u. This implies 1/v is equal to 1/f minus 1/u. यहाँ पर f और u का वैल्यू हम लोग उसके साइन के साथ लिख देते हैं। क्या हो जाएगा, 1/-12 1/-36। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसका मतलब 1/v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यह माइनस इस माइनस के साथ प्लस हो जाएगा। मीन्स 1/36 माइनस 1/12। एलसीएम लेंगे 36 आ जाएगा, यहाँ पर 1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। मीन्स -2/36 मीन्स -1/18। दिस इम्प्लाइज v is equal to -18 सेंटीमीटर। v का वैल्यू मिल गया क्या, -18 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि जो इमेज बनेगा वह मिरर के लेफ्ट साइड में ही 18 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर बनेगा। ठीक, यह तो क्लियर हो गया। अब क्या रहा है, ये इमेज बन रहा है इस डिस्टेंस पर, ये क्लियर हो गया। अब हमें जो है पोजीशन तो मिल गया, बट अब क्या मालूम करना है, नेचर रियल है या वर्चुअल है। तो लेफ्ट साइड में बन रहा है तो रियल बनेगा। ठीक, और हाइट क्या होगा और साइज क्या होगा, यह फाइंड करना है। ठीक, तो हम लोग जानते हैं सिंस m इज इक्वल टू h डैश बाई h इज इक्वल टू -b/u, दिस इम्प्लाइज h डैश इज इक्वल टू -b/u इंटू h। यहां से क्या हो जाएगा, h डैश का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, ये हो जाएगा माइनस इंटू -18 बाई -36 इंटू 10। इस माइनस और इस माइनस के कारण यह तो प्लस हो जाएगा, बट इस माइनस के कारण एक निगेटिव रह जाएगा। और 18 1 18, 18 2 36, और ये क्या हो जाएगा 10/2 मीन्स -5 सेंटीमीटर। मीन्स जो इमेज बनेगा वह निगेटिव साइन के साथ उसका हाइट दिया गया, इसका मतलब वह इन्वर्टेड होगा, उल्टा होगा। ठीक है, और देख रहे हैं कि इमेज का हाइट 5 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट का हाइट क्या है 10 सेंटीमीटर, यानी कि इमेज क्या होगा, स्मॉल होगा। ठीक है, तो हम लोग नेचर भी देख लिए। नेचर ऑब्जेक्ट का जो इमेज का नेचर है वह क्या है कि वह जो है रियल इमेज बन रहा है। ठीक, ऑब्जेक्ट की तुलना में छोटा बन रहा है। ठीक है ना,
और किस पोजीशन पर, 18 सेंटीमीटर के पोजीशन पर मिरर से लेफ्ट साइड में बन रहा है। ठीक है, तो ये सारे इस तरह के कैलकुलेशन होते हैं, छोटे छोटे कैलकुलेशन होते हैं यहाँ पर। बस यही ध्यान देना है कि क्वेश्चन में क्या क्या चीज छुपा है, उसे कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक, एक लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन लेते हैं, उसमें जो है सारी चीज इंक्लूड होंगे। ठीक है ना, उसे हम लोग देखते हैं। ओके, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लोग दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं। इसमें क्या कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज 24 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम एक कॉन्केव मिरर। एक ऑब्जेक्ट है जो कॉन्केव मिरर से 24 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जा रहा है एंड इट्स इमेज इज 16 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। और इसका इमेज कितना बन रहा है, इमेज जो है मिरर से 16 सेंटीमीटर दूर पर बन रहा है। फाइंड द फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। फोकल लेंथ फाइंड करना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है एंड मैग्निफिकेशन फाइंड करना है। मीन्स यहाँ दिया क्या गया है, यहाँ दिया गया है हियर u इज इक्वल टू -24 सेंटीमीटर दिया है। ध्यान दीजिएगा, जब u बड़ा हो और v छोटा हो तो v भी रियल होने का ही चांस होता है। मीन्स हम लोग v यहाँ क्या लेंगे, -16 सेंटीमीटर लेंगे, निगेटिव साइड के साथ लेंगे। ठीक है, फोकल लेंथ फाइंड करना है, क्या f फाइंड करना है, f के बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है और मैग्निफिकेशन फाइंड करना है। ठीक, यहाँ चलते हैं फ्रॉम मिरर फार्मूला। किसकी सहायता से, मिरर फार्मूले की सहायता से 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, रख दीजिए 1/f इज इक्वल टू 1/-24 प्लस 1/-16 इज इक्वल टू 24 एंड 16 का एलसीएम ले लीजिए। 24 और 16 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 48। यहाँ क्या हो जाएगा, -2 और यहाँ ऊपर क्या हो जाएगा, -3। मीन्स -5/48 मीन्स f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -48/5 या इसे जो है हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या हो जाएगा ये, 5 9 जा मीन्स -9.6 सेंटीमीटर, -9.6 सेंटीमीटर। ये आ गया क्या हमारा f का वैल्यू। जब f का वैल्यू ये है तो हम लोग जानते हैं सिंस r इज इक्वल टू 2 इंटू एफ होता है। ठीक, तो यहाँ पर f का वैल्यू आ गया है -9.6 सेंटीमीटर। तो r का वैल्यू क्या आ जाएगा, r का वैल्यू आ जाएगा 2 इंटू -9.6 मीन्स कितना आ जाएगा, -19.2 सेंटीमीटर। यह r का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अब m क्या होता है, m का वैल्यू इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के टर्म क्या होता है, -v/u फॉर मिरर के लिए। ठीक है, तो v दिया है, u दिया है, तो लिख लीजिए -16/-24। यह माइनस से कैंसिल, माइनस आ गया, 6 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, -3/4 आएगा। या इसे कर रहे हैं तो ये आ जाएगा क्या, -0.75। ठीक है, तो हमारे रिजल्ट क्या रहा, f का वैल्यू रहा -9.6 सेंटीमीटर, r का वैल्यू रहा -19.2 सेंटीमीटर एंड m का वैल्यू है -3/4 और -0.75। तो ये m का वैल्यू क्या डिनोट कर रहा है कि जो इमेज होगा वह ऑब्जेक्ट की तुलना में कहीं न कहीं 3/4 होगा उसकी साइज। ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट के साइज का 75% होगा, वह भी निगेटिव साइन के साथ है, इसका मतलब इन्वर्टेड होगा। और कम है, 1 से कम है मतलब कि छोटा होगा। ठीक है ना, और
कॉन्केव मिरर है, तो कॉन्केव मिरर का हम लोग जानते हैं कि फोकल लेंथ नेगेटिव आएगा, तो यह नेगेटिव साइन के साथ, ठीक है। ओके, ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, ठीक। अब अगले वीडियो में हम लोग लेंस से रिलेटेड पहले फंडामेंटल फैक्ट्स पढ़ते हैं, उसके बाद उसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल में, ठीक है। और अगर आप लोग कुछ और चाहते हैं तो हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। ओके, बाय।